जय हिंद दोस्तों, मैं एसटी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों आप सभी मित्रों को वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इस श्रृंखला में दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को 26 यानी कि 26 प्रश्न दोस्तों प्रोवाइड करा दिए। यानी दोस्तों आज की क्लास में प्रश्न संख्या दोस्तों कौन सी होगी? 27। दोस्तों मैंने जितने भी प्रश्न आपको प्रोवाइड कराए हैं सारे प्रश्न दोस्तों आपके परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए सभी प्रश्नों को दोस्तों आप अच्छे से देखिएगा, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा और उससे संबंधित यदि आपको कहीं प्रश्न देखने को मिलते हैं तो उन प्रश्नों को दोस्तों जरूर लगाइएगा, क्योंकि इन प्रश्नों से ही दोस्तों आपका क्या है, आपका एग्जाम अच्छा जाने वाला है। जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा दोस्तों क्या आप सीख पाएंगे। इसलिए सभी प्रश्नों को अच्छे से लगाइए और हर वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में दोस्तों जरूर शेयर करिए। दोस्तों यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो आप अपने इस चैनल को दोस्तों क्या करेंगे, सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बेल आइकन को जरूर प्रेस करेंगे, जिससे इसी प्रकार के वीडियो आप सभी मित्रों को मिलते रहें। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि हर वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में शेयर करेंगे। जो मैं प्रश्न पूछता हूँ उन सभी प्रश्नों के उत्तर दोस्तों आप जरूर दिया करें, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ वास्तविकता में हमारे मित्र जो हैं सीख रहे हैं। यदि आपको सीखना है तो हर प्रश्न का उत्तर दोस्तों जरूर देना होगा। यदि आपको सीखना है तो प्रैक्टिस सेट में जितने भी मैं प्रश्न करवाता हूं उनको अच्छे से लगाइए, उसके बाद जो मैं होमवर्क देता हूं उन प्रश्नों को भी दोस्तों अच्छे से लगाइए। ठीक है, चलिए देखिएगा 27 नंबर दोस्तों प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिए। कह रहा 5, 10, 20 के समापवर्ती कॉमन मल्टीपल ज्ञात कीजिए जो 66 से कम है। आपसे कह रहा है 5, 10, 20 के समापवर्त ज्ञात कीजिए जो 66 से कम है। देखिए समापवर्त निकालने के लिए सबसे पहले जो भी डिजिट, जो भी पद आपको दे रखा, जो भी टर्म दे रखे हैं उन सभी पदों, उन सभी संख्याओं का हम निकाल लेंगे क्या, अपवर्त। ये समापवर्त है ना, ठीक है, मल्टीपल है, तो सबसे पहले 5, 10 और 20 के मल्टीपल निकालेंगे। कैसे निकालेंगे ध्यान समझिएगा। क्या, 5 के अपवर्त। अब देखिए 5 के अपवर्त होते क्या है, अपवर्त मतलब मल्टीपल, यानी कि जो जिसका अपवर्त पूछा है उसका पहाड़ा पढ़ते जाइए, टेबल पढ़िए। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, कहाँ तक पढ़ना है, 66 से कम होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तीन 15, 5 चक्कू 20, 5 25, 5 छक्का 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, फिर क्या 45 और फिर 50। ठीक है, आगे और चलेंगे। 50 में भी 5 जोड़े, भाई जोड़ना है 5 5, 55 के बाद दोस्तों कितना आएगा 60, और 60 के बाद दोस्तों कितना आएगा 65। दिख रहा ना, 65 तक जाएगा, 65 ही लास्ट जाएगा, क्योंकि इसके बाद दोस्तों आपको क्या होगा, भूलिए इसके बाद 66 से कम कहा था, तो 65 के बाद 70 आता है, आपको लिखना 66 से कम। तो समझ गए, यहाँ 60 लिखा है, इसके आगे 65 लिखा है। ठीक है, अगला देखिएगा 10 के अपवर्ती। तो 10 के अपवर्त क्या होंगे ध्यान समझिए, 10, 20, 30, पहाड़ बढ़ते रहिए या 10 जोड़ते रहिए प्रत्येक संख्या में। 40, 50, 60, 70 होगा, नहीं होगा, यानी कि 60 तक ही रहेगा। फिर 20 के अपवर्त, तो 20 का पहाड़ा पढ़िए, 20 दूना 40, 20 तीन 60 और 20 चक्कू 80। तो 20 चक्कू 80 क्या हो जाएगा, 66 से ज़्यादा हो जाएगा, आपको 66 से कम लिखना है। इतना काम कर लेंगे। अब दोस्तों पूछा क्या था, 5, 10 और 20 के समापवर्त कॉमन मल्टीपल। दोस्तों क्या लिखेंगे, कैसे निकालेंगे, समापवर्त कॉमन मतलब उभयनिष्ठ, यानी कि इन तीनों
5, 10, 20 जो आप 5 के अपवर्त निकालने हैं, 10 के भी आपने अपवर्त निकालने हैं और 20 के भी आपने अपवर्त निकाल लिए। अब इन तीनों में जो कॉमन होगा, क्या है, कॉमन मल्टीपल बताना है। तो जो इन तीनों में कॉमन होगा तो देखने में एक जैसा लगे। देखिए जिसमें सबसे कम है उसको देखिए, जिसमें सबसे कम है उसको देखिए, उससे मैच करिए क्या वो संख्या उसमें मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो सबसे कम दोस्तों किसमें, 20 है। तो देखिए क्या 20 इसमें है, हाँ इसमें भी 20 है, इसमें भी 20, इसमें भी जोड़िए, यहाँ 20 यानी कि 20 हो गया। उसके बाद देखिए 40 यहाँ, क्या 40 ऊपर है, हाँ इसमें भी 40 है, इसमें भी 40 है, तो 40 हो गया। उसके बाद देखिए 60 इसमें भी है, 60 इसमें भी, 60 इसमें भी तथा 60, बस 3 ही मिलेंगे। अतः जब भी दोस्तों आपको क्या कॉमन मल्टीपल निकालने हो, क्या समापवर्त निकालना हो, तो क्या करेंगे, जो जो संख्याएं आपको दे रखी हैं उन सभी संख्याओं का दोस्तों क्या निकाल लेंगे, उन सभी संख्याओं के अपवर्त निकाल लेंगे। फिर उस वो जो भी संख्या दे रखी है उसमें जो सबसे बड़ी संख्या होगी उसके हम अपवर्त देखेंगे, वही अपवर्त क्या करेंगे, हम मैच कर लेंगे। यदि उन्हीं अपवर्त में से जो जो मैच होंगे वही दोस्तों हमारे क्या हो जाएंगे, समापवर्त हो जाएंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपने समापवर्त अच्छे से सीख लिया होगा। चलिए नोट कर लीजिए, ठीक है। ये लाइन पेपर में नहीं खींचनी, पता चले मैंने खींच दी तो आप भी जाएं पेपर में खींच दीजिए, ठीक है। खींचना भी तो पेंसिल से खींच के तुरंत में डाल दीजिएगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखिएगा अगला प्रश्न, संख्या दोस्तों 28 28 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है 6, 12 तथा 15। 6, 12 तथा 15 के समापवर्त ज्ञात कीजिए जो 65 से कम है। जहाँ 66 लिखा है उसकी जगह मैंने क्या कर दिया, 65 कर दिया। तो जो 65 से कम है, तो भैया जैसे मैंने किया वैसे करिए। क्या आप 6 के अपवर्त निकालिएगा, कितने इतने कैसे निकालेंगे, 6 के अपवर्त निकालने हैं जो 65 से कम हो। 65 भी नहीं होना चाहिए, 65 से कम होना चाहिए। 12 के दोस्तों आपको अपवर्त निकालने हैं जो क्या 65 से कम हो, और 15 के अपवर्त निकालने हैं जो 65 से कम हो, ठीक है। उसके बाद जो आपको कॉमन मिल जाएगा वही हमारे समापवर्त हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कर लीजिए। तो भैया आज की क्लास में जो मैंने प्रश्न कराया वह प्रश्न दोस्तों आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा। कुछ सीखे कि नहीं सीखे कमेंट बॉक्स में दोस्तों जरूर बताइएगा, ठीक है। जिस प्रश्न को मैंने पूछा है 28 नंबर प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, ठीक है। और इस वीडियो को इतना ज़्यादा शेयर करिए कि जितने भी आपके भाई बंद DLED कर रहे हैं उन सभी DLED वाले भाई बंधुओं तक यह वीडियो जरूर पहुंच सके, ठीक है। जैसे आप अपनी तैयारी बेहतर कर रहे हैं वैसे वो भी तैयारी अपनी बेहतर कर सकें, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पर रखते हैं। तब तक के लिए आप सभी भाई बंद स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच दोस्तों। राधे राधे दोस्तों।